देखिए, जब हम लोग शादी किए हुए थे तब हमारे ससुर कह रहे थे, वही गांव के लोग जो बोल रहे हैं कि समाज मतलब स्वीकार नहीं कर रहा है, उसी गांव में से वो 2-3 आदमी को लेके गए हुए थे जब हम शादी किए हुए थे। तो वो बोले हुए थे धर्म चेंज करोगी तब हम मतलब घर पे रखेंगे या गांव ले जाएंगे, चाहे जो भी होगा। अब जातिवादी लाते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं हम हिंदू हैं। शादी में आए थे वो। हाँ, शादी में आए थे कि जातिवादी हो रहा है, तुम मुसलमान हो, तुम नीच हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, हमारा मतलब धर्म ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम यही पूछना चाहते हैं, उस समय समाज कहाँ थी जब उनके लड़का हमसे शादी करने आए थे कि हमको भी उस घर में रहने दिया जाए, क्योंकि हमारे हस्बैंड का 6 मंथ से तबीयत खराब चल रहा था अभी। तो हमारे कहने मतलब हम 8 साल से बाहर रहते थे, 8 साल से। तो वो बोल रहे थे हमारे छोटे वाले लड़का का शादी हो जाएगा, इसके बाद गाँव में तुम रहना। बिहार है, बिहार में धर्म और जात कितना इम्पोर्टेंट रखता है आपको पता होगा। लेकिन सोचिए कि अगर आपकी शादी हो जाए और आपका हस्बैंड आपके साथ रहे, लेकिन आपके ससुर जी और आपकी सास और गांव वाले ये कहे कि हम इनको नहीं रखें, तो ये कितना गलत बात होगा। एक लड़की जो प्यार करती थी, शादी उन्होंने कर लिया, लव मैरिज किया, लड़की मुस्लिम है, लड़का जो है धर्म से हिंदू और जाति से भूमियार है। अब उनके जो पिताजी हैं वो इनको रखना नहीं चाहते। मामला छपरा के बनियापुर का है और हमारे साथ वो लड़की हैं जो पहले नूरी खातून थी, अब सोनम चौधरी हो गई हैं। नियम के तहत प्यार इतना अच्छा था कि इन्होंने अपना धर्म भी बदला और शादी भी किया, लेकिन समाज है कि हर बार एक तरह से इनसे प्रमाण पत्र बार बार मांगा जा रहा है और छूट मूट का जो वर्चस्व है उसको लेकर के ये किया जा रहा है, इनको रखा नहीं जा रहा है उनके घर पर छपरा बनियापुर में। नूरी जी, क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए और कैसे क्या हुआ और क्या कह रहे हैं आपके ससुर जी? देखिए, जब हम लोग शादी किए हुए थे तब हमारे ससुर कह रहे थे, वही गांव के लोग जो बोल रहे हैं कि समाज मतलब स्वीकार नहीं कर रहा है, उसी गांव में से वो 2-3 आदमी को लेके गए हुए थे जब हम शादी किए हुए थे। तो वो बोले हुए थे धर्म चेंज करोगी तब हम मतलब घर पे रखेंगे या गांव ले जाएंगे, चाहे जो भी होगा। हम बोले ठीक है। धर्म चेंज करने के बाद धर्म चेंज करवा लिए, धर्म चेंज हो गया, मंदिर में शादी करवाए, फिर बोले गांव चलते हैं, वहाँ पे शादी होगा। गांव भी लाए मतलब, और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट तो जो था वो ले लिए, और अब बोलते हैं कि गांव समाज स्वीकार नहीं करना चाहता है। अब जातिवादी लाते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं हम हिंदू हैं। शादी में आए थे वो? हाँ, शादी में आए थे। 2 आदमी को लेकर के? 2 आदमी नहीं, 4-5 आदमी को लेके आए हुए थे गाँव के, ठीक है। और 4-5 दिन हमारे साथ रहे भी थे। इसके बाद घर भी लेके आए थे। इसके बाद हम लोग का कागज ले लेने के बाद अब जातिवादी का मतलब यही दे रहे हैं कि जातिवादी हो रहा है, तुम मुसलमान हो, तुम नीच हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, हमारा मतलब धर्म ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम यही पूछना चाहते हैं, उस समय समाज कहाँ थी जब उनके लड़का हमसे शादी करने आए थे? जब 2 हमारे बच्चे हुए उस समय समाज कहाँ था? जो अब समाज खड़ा हो रहा है या जातिवादी लिया के खड़ा किया जा रहा है। तो आपके हस्बैंड आपके साथ हैं? हाँ, हमारे साथ हैं। तो आप क्या चाहती हैं? आप अपने हस्बैंड के साथ तो रह रही हैं, आप क्या चाहती हैं कि जो घर में गांव में घर परिवार है वो भी साथ में रहे, या आपका कुछ उसमें मांग भी है? नहीं, हमारा कुछ मांग नहीं है उसमें। हमारा यही है कि हमको भी उस घर में रहने दिया जाए, क्योंकि हमारे हस्बैंड का 6 मंथ से तबीयत खराब चल रहा था अभी। तो हमारे कहने मतलब हम 8 साल से बाहर रहते थे, 8 साल से। तो वो बोल रहे थे हमारे छोटे वाले लड़का का शादी हो जाएगा, इसके बाद गाँव में तुम रहना। जब उनका छोटा वाला लड़का भी जब लव मैरिज शादी कर लिया, कोर्ट में वो भी शादी कर लिया है, तो वो रह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते हैं, आ जा सकते हैं? वो भी हमारा धर्म परिवर्तन करवाने के बाद भी वो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वो जो लड़का है वो अंतरजातीय विवाह किया है या जातीय विवाह किया है? अब इतना हमको नहीं पता है कि अंतरजाति किए हैं या मतलब जाति में किए हैं, लेकिन लव मैरिज वो भी कोर्ट में शादी कर लिए हैं, ठीक है। तो ये जो जातिवादी का लेके करते हैं कि हिंदू हो मुसलमान है, अब ये जातिवादी मतलब बीच में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय वो क्या जातिवादी से और गाँव के समाज से पूछ के गए थे जब वो शादी करवा रहे थे या धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। आप लोग का रहना यहाँ कहाँ होता है, क्या काम करते हैं आपके? पहले हस्बैंड हमारे गुजरात में रहते थे, टाइल्स का काम करते हैं। अभी फिलहाल कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग किसी के रिलेशन में मतलब आते हैं, यहाँ पे आरजेडी कार्यालय में मिलने के लिए आते हैं, या और कोई काम रहता है पटना में तो आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो बनियापुर थाना बड़ा बाबू जो हैं वो भी मतलब उन लोग का सहयोग कर रहे हैं, वो भी उन लोग के साथ दे रहे हैं, जिनके कारण उन लोग का मनोबल बढ़ रहा है। मंत्री जी से क्या बात हुई? मंत्री जी से बात हुई है कि वो विधायक जी से बात किए हुए हैं, विधायक जी से बोले हैं कि इनसे मिलिए और इनका जो भी मतलब दिक्कत है, प्रॉब्लम हो, वो बैठ के बातचीत कीजिए और इनका सोल्यूशन जो है वो संविधान कीजिए। कितने दिन से घूम रही हैं? हमको हो गया 5-6 महीना से हो गया।
5-6 महीना से हम कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हैं। कभी कोई मुद्दा खड़ा किया जाता है तो कभी कोई मुद्दा खड़ा किया जाता है। नूरी खातून, जी नूरी खातून जी हैं, अभी ये सोनम चौधरी बन गई हैं, लेकिन दिक्कत है कि ये मुसलमान थी। दिक्कत ये भी है कि इन्होंने प्यार किया, और दिक्कत ये भी है कि हमारे यहाँ बिहार में इतना जातिवाद लोग हैं कि इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने सब चीज़ जो है वो कानून के जरिए ही किया और कोर्ट के सामने ही किया। और जब इनका शादी हुआ था तो इनके ससुर जी भी कुछ लोगों को लेकर के आए थे, लेकिन झूठ मूठ और एक तरह से जो खोखला वर्चस्व और खोखला जातिवाद का चश्मा ओढ़ करके ये सारा काम बिहार में हो रहा है। नूरी खातून की सरपंच जी हैं, जो सरपंच जी थे, वही हमारा जब आधार कार्ड बन रहा था तो वो हमको लेटर बना के दिए हुए थे कि ये लेटर ले जाइए, इससे आपका आधार कार्ड बनेगा। तो हमारा उसी घर का, उसी मतलब गांव का हमारा आधार कार्ड भी है, और पेन कार्ड का तो कोई मतलब ऐसी नहीं है। सब चीज उसी होने के बाद भी हमको लगता रहा अभी धमकी आता है। हमारे पास सबूत भी है, जितना लोग धमकी दिया है, गांव के ही 4-5 आदमी हैं जो जातिवादी को लेके मतलब ऐसी कर रहे हैं। अगर संविधान से भी या कानून से भी अगर बढ़ के हैं तो हम तो बोल रहे हैं कि अगर हम गलती किए हैं, अगर हमें गलती है तो हमको कानून सजा दे, समाज सजा दे हमको, हम सजा भुगतने के लिए तैयार है। जब इतना करने के बाद भी हम इतना भुगत रहे हैं तो आगे भी भुगतने के लिए तैयार है। अगर हम गलत नहीं है तो जो 10 आदमी हो या 4 आदमी हो जो जातिवादी को लेके अगर इस मुद्दा को खड़ा करके अपना मकसद पूरा करना चाह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जान से मारने को हमको धमकी दे रहे हैं, उस चीज को रोका जाए। उसके खिलाफ मतलब कि हम आपको जान बोलते हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, आपके बच्चे को मार देंगे, लेकिन आपको रहने नहीं देंगे। यहाँ पे हमारा मतलब हम लोग भूमियार हैं, ये है वो है, मतलब ऐसे गाली भी देते हैं हमको फोन करके। और वो हमारे पास सारा सबूत भी है, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, थाना प्रभारी भी मिले हैं, थाना प्रभारी को कितना पैसा दिया गया है, क्या है नहीं है, सब चीज का हमारे पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन वो भी हमको धमकी आता है कि रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, नहीं तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। चलिए, तो ये बिहार है और बिहार में ये व्यवस्था है। थाना इंचार्ज साहब, इतना तो पानी रखिए, कम से कम एक लड़की को संविधान के तहत उसने शादी की है और उसके बावजूद जो है आप उसको नहीं रखने में मदद करवा रहे हैं। और उस लोगों को जो सही में कितने दिल के कमजोर होंगे कि एक महिला को फोन करके धमकी देते हैं कि वीडियो डिलीट कर दो और इनसे रिश्ता तोड़ लो। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।